है अपने आप पे, वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, ओके। सो इनिशियली जो चेंजिंग दोज ओल्ड हैबिट्स ऑफ जो हमारे खाने पीने की आदतें थी, या आई हैड दिस टिपिकल, आई कम फ्रॉम दिस मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे टिपिकली मुंबई कर्स तो रात को 12-1 बजे सोना, और वो मतलब दिन देर से खत्म होता था तो सुबह उठने को मुश्किल होती थी, फिर वही नॉर्मल लोगों वाला खाना और ब्रेकफास्ट। तो आई थिंक वन थिंग जो सभी ने चेंज करने पे एफर्ट डालना होता है, एंड जो हमने किया और चेंजिंग आवरसेल्फ, सो चेंजिंग आवर रूटीन, हमारी जो आदतें, स्विचिंग टू हेल्दी फूड। जो कभी भी मैंने फिटनेस या एक्सरसाइज कभी भी नहीं किया था, आई स्टार्टेड गेटिंग एक्टिव, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो यहाँ पे प्रमोट होती है, वर्किंग ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स इनिशियली, बट स्टार्टिंग टू थिंक लाइक समवन हु वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, क्योंकि एज एन एम्प्लॉई एंड एज ए मिडिल क्लास पर्सन मैं तो सर्वाइवल मोड में ही थी, और हम बस ऐसे दिन ढकल रहे थे और महीने ढकल रहे थे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सोच अलग हो गई, एंड हैबिट्स और जो रूटीन्स है उसमें चेंज लाया, कांस्टेंट फोकस ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग। सो जो डेली हमने रीडिंग करना शुरू किया, ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया, तो आई थिंक इनिशियल फेज में मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो अपने हैबिट्स के पे काम करो, एंड इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग कि एज वी स्टे go all along, or भी gradually we have to keep on learning and upgrading, and get into better habits and better routines which can take us to the next level of the person that we want to become, na 2.0 आ रहा है, हर प्ले 2.0 वैसे ही। and yes, we have been issues at times initially with time, how to deal with time, how to deal with money, and I think Samir wants to add something. ना about leadership के बारे में आपने पूछा ना कि what is the challenge as a leader? अच्छा, एक आपने जैसे राइटली बोला कि लीडरशिप में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, हमने उसको कुछ एक लेवल तक हमने उसको रूटीन में डाला, जैसे मैम भी बता रही है, हैबिट फॉर्मेशन, इट टेक्स सम टाइम, बट फॉर यू एनीथिंग दैट यू थिंक कि ये वाला चीज वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी? इट कैन बी multiple hats, yes. No, you as a leader, आपको you have to be good at everything. Because there are so many eyes on you. Right. So many people looking up. Everybody is watching actually. Everybody is watching you and for everything. ना सिर्फ मतलब बिजनेस के माध्यम से नहीं कि खाली बिजनेस कैसे संभाल रहे हैं आप हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हर एक चीज को कैसा है, हाउ यू फेसिंग एडवर्सिटीज, हाउ यू फेसिंग चैलेंजेस, हाउ यू फेसिंग सक्सेस, हाउ यू फेसिंग पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग यू आर लुक्ड अप टू. Yes. So you have to have that एक they have this notion that picture perfect image होना चाहिए, and as leaders somewhere it is also, we are not perfect, first of all you have to accept it, but our job is to make it picture perfect for everybody. Okay. Do our best. Okay, do our best in every possible way. So that is one thing which is very difficult, to do your best every single time. It's not possible. No, I'm sure it's not possible. That is the most challenging part. To have that picture perfect thing 24 hours, it's very difficult. But then it's a great thought, and I'm sure आप लोगों ने बहुत सारा ये difficulties, बहुत से दूसरे भी challenges हैं. So Samir, you rightly mentioned some time back leadership में जो आप देखते हो, क्योंकि leadership जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा universe है, मतलब I'm sure हम इतना सारा पढ़ते हैं, हमने इतना सारा सुना है, तो कभी भी वो क्या कहते हैं, वो बुक का चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब every time we are discovering something new in the leadership. So there is a stark difference in the way people have perceived leadership post 2021, if I have to put it in that way, और उससे पहले का, because now we are into also a virtual world and we are more connected to people. Our geography has increased. We have gone beyond our national boundaries. We have gone to international boundaries as well. तो वो leadership में वो जो adaptability वाली जो एक बात होती है, वो आप लोगों ने किस तरह से मैनेज किया, especially after lot of things have happened in 2021? Well, actually जब पैंडेमिक सिचुएशन हुई एंड सडनली जो हम सालों से करते आ रहे थे, क्योंकि आर बिजनेस इज ड्रिवन बाय पीपल एंड कनेक्शंस एंड रिलेशंस, ओके, सो लोग मिलते हैं एंड जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वेदर इट इज अबाउट हेल्पिंग समवन विद देयर हेल्थ गोल्स या फिर फाइनेंशियल गोल्स, तो जो भी हम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो सब कुछ हम लोगों को पर्सनली मिलते थे या ग्रुप मीटिंग्स होते थे, गैदरिंग्स होते थे, एंड सडनली अ न्यू चैलेंज
which arrived for everyone, for the whole world rather. And definitely it took some time for a while to find out कि क्या करना है, but we were sure कि show must go on. वो तो हमें पता था कि there is always, हर problem का solution दुनिया में मौजूद है, और and we are known, Herbalifers are known to be solution providers. तो इसमें solution तो था, हमें मालूम भी था कि हम कर सकते हैं, we can take this to online and to the next level. So I feel जब pandemic हुआ, we actually changed the way we were operating totally. And for us also, एक जो having that office and having that nutrition center, having that real piece of real estate, जिस तरह से हम operate कर रहे थे, वहाँ से virtual platform पे जाना. But we feel कि ये होने के बाद every disaster creates an opportunity बोलते हैं वैसे, कि इस disaster के बाद मतलब unfortunate चीजें बहुत हुई दुनिया में, लेकिन इसके साथ कुछ changes आए हमारे operation style में, and we got to learn. हमें chance मिला कि हम अपने आप को अभी next level का evolving करें, हम भी कुछ नया सीखे, लोगों को सिखाए. So बहुत सारा हमने skill based activity और बेसिक चीजें लोगों को सिखाई. एंड क्या कहते हैं, Zoom is boom, तो Zoom के साथ things really changed. एंड वापस आफ्टर अ वाइल धीरे धीरे जब लॉकडाउन और वो सारे सिचुएशन चले गए, वापस कमिंग बैक अगेन टू फिजिकल मीटिंग. सो आई वाज जस्ट अबाउट टू मेंशन दैट कि हमने ये 3-4 साल में मतलब एक नई दुनिया को डिस्कवर किया और पुरानी दुनिया को जीवित रखा है किसी न किसी तरीके से. So that is where I completely in awe of our leadership and all our distributors that वो agility और वो flexibility अभी भी थी. So we have not bogged down by saying नहीं अभी सब कुछ virtually है, चलो physical हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये business इतना evolved है कि जब तक हम एक दूसरे को मिलते नहीं है physically, hugs नहीं, high five नहीं दे रहे, ये नहीं, तो मुझे लगता है वो spark और वो intensity कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है. And that is where I will come back to where what you were mentioning, that why events are important in this world, in a virtual world now what we are living. So that was also one good thing that you mentioned. But going back to what you said sometime earlier also, that I was mentioning about the balance that you create, because professional and your personal life, they are both एक simultaneously एक पटरी पे चल रहे हैं. बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या जब आप इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव हैं, और स्पेशली अभी जहाँ पे काम मुझे लगता है आप लोगों का बढ़ गया है काम, तो आप हमेशा ऑन द मूव है, तो आपको बहुत सारी आपकी प्रायोरिटीज़ भी है. आई एम श्योर आपकी खुद के पर्सनल गोल्स है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस गोल्स दैट यू हैव. तो ये सारी चीज़ें आप कैसे उसको प्रायोरिटाइज करते हो पहली बार? क्योंकि मैं अपना दिन का डायरी मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मुझे 2-3 फ़ोन आ जाते हैं, तो आई एम रियली वरीड कि मैं पहले किसका फ़ोन अटेंड करूँ. वो प्रायोरिटाइजेशन का कोई अगर फॉर्मूला अगर आप दे सकें कि किस तरह से करना है, और वो ट्रैवल में डज इट ऑल्सो हेल्प योर पर्सनैलिटी गेटिंग डेवलप्ड, एंड ऑल्सो डज इट हेल्प यू बीइंग इन अ मोर बेटर रिलेशनशिप विद अ पार्टनर? तो इन दैट यूनिवर्स अ बिट. बहुत सारी चीजें यहाँ पे कह सकते हैं, बट मैं टिपिकली अबाउट हस्बैंड वाइफ एंड वर्किंग टुगेदर उससे रिलेटेड जरूर कहना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि यू आर अ ग्रेट लीडर एंड वी एडमायर यू द वे यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. एंड रियली यू आर ऑसम इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस, एंड यही एक्चुअली हमारा बिजनेस, हम भी वही करते हैं जी. सो लर्निंग टू डील विथ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, स्पेशली मतलब हस्बैंड वाइफ जो साथ में काम कर रहे हैं वो एक फैक्टर है, बट बहुत सारे जो नए लोग आए हैं बिजनेस में अभी, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि हमारा बिजनेस प्राइमरीली वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ता है. तो इनिशियली हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारे पहचान के लोग जो है वो पहले आ जाते हैं. अभी इस केस में मतलब क्या बोलते हैं, एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं. वैसे जो हमको रोज देखते हैं, जिन्होंने हमारे अंदर बदलाव देखा, अरे अच्छा वेट लॉस हो गया, अच्छा दिख रहे हैं, स्किन बेटर हो गई, या जो भी चेंजेस देखते हैं ना फिटनेस में, तो आ तो तुरंत जाते हैं, बट दे आर मोस्ट डिफिकल्ट पीपल टू डील विद ऑल्सो एट टाइम्स, क्योंकि वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, वो हमको ज्यादा करीब से जानते हैं, तो कभी कभी हमारी बातों को मानते नहीं है. दे आर नॉट टीचेबल एट टाइम्स बिकॉज दे आर टू फेमिलियर विद अस, राइट? तो वो जो जैसे समीर ने भी कहा, चेंजिंग दैट कैप्स,
कि अभी मैं फ्रेंड भी हूँ, फिर बाद में मैं तुम्हारा कोच Leader भी भी हूँ, हूँ। राइट? वो Yeah. चैलेंजिंग हो जाता है इनिशियली लोगों को। सो डेफिनेटली यू नो एज अ पार्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये एक काम है जो हमें हैंडल करना है, मैनेज करना होता ही है। एट द सेम टाइम while we work on a daily basis in the business, जब भी हम हाइब्रिड बिजनेस अभी कर रहे हैं और आसान हो गया मुझे लगता है अभी, क्योंकि पहले ये होता था कि हम फिजिकल भी हमारा ऑफिस में होते थे, फिर मीटिंग के लिए ट्रैवल करना होता था, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक एवरी वीक हम मल्टीपल सिटी में जाते थे, एंड फिर हमने अपना शेड्यूल अलाइन भी करके रखा था कि हम दोनों इस जगह पे दोनों जाएंगे, जैसे कि जब और ये मैं सारे लीडर सारे लोगों को कहूंगी जो कपल में बिजनेस करते हैं कि जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग जहाँ पे हायर लेवल ट्रेनिंग, ओके, जहाँ पे कोई सक्सेसफुल गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न स्पेशली रीजनल नेशनल इवेंट्स लाइक स्पेक्टेकुलर, एक्स्ट्रावेगेंजा, FPTR, LDR एंड यू नो बियॉन्ड दैट, राइट? तो यहाँ पे दोनों को जाना है, ओके? क्योंकि आपकी जो सोच है वो अलाइंड रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति जाएगा और वो आके आंखों देखा हाल नरेट करेगा, वो सेम इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यू नो मी एंड समीर वी आर टू डिफरेंट पीपल। हम टोटली, और हर व्यक्ति हर चीज में ये दिखाई देगा, बीइंग अ वुमन एंड अ मैन, ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव अलग होता है, हमारे दोनों की पर्सनालिटी या थॉट प्रोसेस अलग है, तो सेम इवेंट में जब हम बैठेंगे दोनों एक अलग ही कुछ मैसेज, दोनों को कुछ अलग मैसेज मिलेगा। सो व्हाइल वी बोथ अटेंड इट टुगेदर, दोनों को एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, एंड देन वी कैन कंबाइन एंड डू बेटर। अगर एक ही व्यक्ति जाएगा तो दैट पर्सन विल बी सो एक्साइटेड एंड द अदर पर्सन may not get the same intensity का मैसेज जब वो वापस आएंगे तभी, एंड शायद वो मिसमैच रह जाता है, एंड वो प्रोग्रेस के लिए कितना भी आप कड़ी मेहनत करो, अगर आपका मेंटली आप इवॉल्व नहीं है ना, तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। सो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमें लगता है वो होना चाहिए कि आपकी थॉट्स अगर थॉट चैनल सेम है ना, तो बाकी का काम आसानी से हो जाएगा। तो एनर्जी उसी दिशा में फ्लो हो रही है। बट मुझे मेरा पर्सनल व्यू भी है इसमें, आई एम सॉरी टू कट यू ऑन योर थॉट प्रोसेस। इसलिए जब आप अभी आप जैसे मेंशन कर रहे हैं ना कि जब आप ट्रेनिंग में बैठे हो और आप सुन रहे हो, तो समीर जो सुन तो सेम ही रहे हो, पर आप क्या डाइजेस्ट कर रहे हो वो समीर शायद कुछ अलग डाइजेस्ट कर रहा है, आप कुछ अलग कर रहे हो। मेरे साथ भी होता है कि द वे आई लुक एट इट इज दैट वेरी डिफरेंटली। मेरा कलीग बाजू में बैठा है, वो कुछ और ही सोच रहा है, मैंने बोला ये पॉइंट कब कवर किया इसने, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा था शायद अभी, या जो भी हो सकता है, ये ओवरलोड इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो आई एम प्रोसेसिंग लॉट मेनी थिंग्स, आई एम राइटिंग एट द सेम टाइम, तो होता है ये ओवरलैप। बट मुझे लगता है कि एक जो भी लीडर हो आप, चाहे कोई भी लेवल पे हो, एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पिंस, बट मुझे लगता है जब आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हो, चाहे राउंड टेबल पे बैठे हो या पिछले सीट में, एक आप एक स्टूडेंट मेंटालिटी लेके अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो कौन सी चीज कहाँ से आपको क्या ट्रिगर करेगी। तो मुझे लगता है ये दैट इज अ बिगर चैलेंज फॉर नो द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिकम स्टूडेंट, क्योंकि मेरे में भी कभी कभी वो आ जाता है, अहंकार नहीं बोल सकते बट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो सब आता है, ये क्या सिखा देगा। बट फिर जब बैठते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग जब इवेंट्स में जा रहे हैं तो जो भी काम दिया है उसके अलावा भी जब हम ट्रेनिंग सुन रहे हैं, तो फिर समझ में आता है अच्छा ये द डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट, वी आर लुकिंग एट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, आपके एंगल्स अलग होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हैं। आप सही बोल रहे हैं, आप मुझे लगता है कि इवेंट्स इसलिए हर्बल लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज यू आर डिस्कवरिंग एंड रीडिस्कवरिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट सेक्शन। सो I just want to add, training cap जो है ना, it should be always on. Whether you're in an event, whether you're not in event, आपका training cap हमेशा होना चाहिए, because you can learn from any situation, any person. Yeah, any person. Yeah, rightly said. Yeah. Okay, there are some incidents in my life जहाँ पे मैंने गाड़ी चलाते चलाते सीख लिया, रिक्शा में जाते जाते सीख लिया, ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। Okay, and I said, wow, this and that has become life lesson for me. Yeah. वो मेरे लिए लाइफ लेसन बन गया। अरे ये मेरे को कोई ट्रेनिंग में नहीं सिखाता शायद, इफ आई एम नॉट हैविंग दैट ट्रेनिंग कैप ऑन। तो वो चीज हमको हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए कि या यू डोंट, अगर आप ईगो लेके चलोगे तो आप सीखना बंद हो जाएगा। नहीं सर, वो तो फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं। यू आर शटिंग ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड लर्निंग, एंड सीखना बंद तो जीतना बंद वैसा हो जाता है। तो प्रोग्रेस नहीं होता। तो यू हैव टू हैव दैट ट्रेनिंग कैप ऑन व्हेनेवर इन एवरी सिचुएशन। तो अभी भी इवन नाउ आई एम लर्निंग
राइट नाउ मैं कितना सारा चीज सीख रहा हूँ आपसे, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, आपका कैसा, आई एम लर्निंग ऑल द टाइम, देयर इज समथिंग टू लर्न ऑल द टाइम. No, I also believe, and I have in the hard way I have believed in this, is that you have to be an umbrella. It is useful only when it is open. तो आपको ओपन रहना है. हो सकता है कि कुछ फिल्टर्स आपके पर्सनालिटी में है. मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें मैं अपने फिल्टर्स रखता हूँ, तो कुछ चीजें जो इनपुट्स आती है, जरूरी नहीं कि सारे इनपुट्स लेना भी जरूरी नहीं है. सो आई हैव माई ओन फिल्टर्स. कुछ चीजें मैं निकाल देता हूँ जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी है मेरे लिए, बट कुछ चीजें मैं पकड़ के रखता हूँ. वो चाहे जैसे आपने सही बताया कि कोई भी हो सकता है. मतलब मैंने द लीस्ट एक्सपेक्टेड लोगों से भी बहुत कुछ सीख लिया है विदाउट दे नोइंग दैट आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम. सो इट्स अ बिग सरप्राइज. ये सरप्राइज की जब बात हो रही है, तो एनीथिंग दैट सरप्राइजेस यू टुडे आल्सो. आई एम श्योर आपने जब हर्बलाइफ ज्वाइन किया है, आपको बहुत सारी चीजें सरप्राइज लगी रहेगी, जैसे मुझे भी लगी थी. मतलब कौन है ये लोग, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं. तो आपको अभी भी ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि यार ये हर्बल लाइफ में ये कुछ यूनिक है, दिस स्टिल सरप्राइजेस मी. एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड? ट्रांसफॉर्मेशंस, या ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ, मतलब समटाइम्स यू नो कभी कितना बार ऐसा होता है, पीपल आर द बिगेस्ट सरप्राइज. यू पीपल विल एक्सपेक्ट द लीस्ट, डू द मोस्ट. And that is something very very surprising, you know, कि ये कर गया बंदा, wow, amazing. And thankfully because the time we have spent in Herbalife, we have seen a caterpillar turning to a butterfly. तो हमने बहुत सारे लोगों का transformations, not only health wise but total personal development जो हम बोल सकते हैं, how they were and how they are now. Oh, that is a surprise. It is स्टोरी इन इटसेल्फ. कितने सारे मूवीज बन सकते हैं. खुद को शायद नहीं पहचानते होंगे कि यार मैं ऐसा हो गया. Exactly. That is so surprise for me, you know, कि ये कैसे होता है ना, how this is the magic, you know, we say the magic of life. Magic. मतलब शेक में ऐसा कुछ तो है, कुछ अलग ही लेवल का काम हो जाता है. तो ऐसा कोई सरप्राइज आपको याद है माधवी, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, मुझे अभी भी इस पे यकीन नहीं होता कि ये हो सकता है, पर हो रहा है एक्चुअली अपने जिंदगी में? एक्चुअली जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा कि यू नो नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम. तो मुझे अपने आप में मैं जो जिंदगी आज जीती हूँ, आई थिंक वो मेरे लिए सरप्राइज है. क्योंकि जो मेरा बचपन था, एंड मैं चौल में मुंबई में पली बड़ी हूँ, एंड जो लाइफ मैंने पहले देखी है, एंड यू नो जो अपब्रिंगिंग, मतलब माय फैमिली, आई एम बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट यू नो पेरेंटिंग. मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी परवरिश दी, एंड दे टॉक्ड अबाउट वैल्यूज, कोर वैल्यूज, एंड यू नो डूइंग योर बेस्ट इन व्हाटएवर यू चूज टू डू इन लाइफ. बहुत सारी अच्छी सीख मुझे मेरे घर वालों से मिली. और जो सराउंडिंग में मैं पली बड़ी थी, तो जो चौल में लोग रहते हैं उनका जो माइंडसेट रहता है, और झगड़ा, और यू नो जो भी कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग, और वो जो देखा ना हमने स्टार्ट के लाइफ में, अभी सोच लिया था कि ये वाली जिंदगी में मतलब यहाँ पे नहीं रुकना है, और कभी भी ये वाला एक्सपीरियंस मेरे परिवार को या नहीं होना चाहिए जहाँ पे देयर इज सर्वाइवल के लिए इतना स्ट्रगल लोग करते हैं, विच इज यू नो अनफॉर्चुनेट. बट यू नो थैंकफुली हर्बलाइफ जो अपॉर्चुनिटी है सबके लिए इक्वल है, एंड दैट्स व्हाई एवरी डे वी फील कि और कितने लोगों को हम इसका बेनिफिट दे सकते हैं. सो फॉर मी बिगेस्ट सरप्राइज जो मेरे साथ हुआ है कि जो मैं थी और नॉन कॉन्फिडेंट, मराठी मीडियम एजुकेटेड जहाँ से मैं आई हूँ, और जो हर्बलाइफ में आने के बाद जो चांस मिलता है जब हम लोगों के सामने जाके स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बात करते हैं, एंड कंप्लीट इंग्लिश वाला यू नो बात यू नो डिलीवर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम जो काम कर रहे हैं, जो लाइफ हम जी रहे हैं. सो दिस इज समथिंग, एंड ऐसे बहुत सारे स्टोरीज जो हमारे यू नो अराउंड हम देखते हैं. सो आई थिंक दिस इज द मिरेकल या मैजिक जो समीर ने कहा. इवन दो इट्स नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक, क्योंकि हम काम सभी ने, जिन्होंने मेहनत करी है और कंसिस्टेंट काम किया है, और यू नो सिर्फ लक के ऊपर रुके नहीं, लेकिन उन्होंने यू नो अपने आप को साबित किया है, उन्होंने ही अचीव किया है. तो मैं ये नए लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि ये सभी लोगों ने किया है, और जो कामयाब लोगों की जब हम स्टोरी देखते हैं तो हमको लगता है हाँ ये तो मेरा फ्यूचर मतलब होने ही वाला है. ऑफ कोर्स हो सकता है. हर्बलाइफ
जो है इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ गारंटी। Yeah, it's ये नए लोगों को मैं मैसेज it's देना a great line चाहूंगी actually. It's an opportunity, not a guarantee. Yeah. कि ज्वाइन कर Double लिया underline करना और आप चाहिए। एक ही कुर्सी पे बैठे रहे 20 साल, तो उसके बाद आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बनने वाले। Ah, yes. यू नीड टू कीप वर्किंग, यू नीड टू कीप लर्निंग, एंड आपको मतलब पुट योर हेड डाउन एंड डू द थिंग्स विच आर नेसेसरी। True. आपके रूटीन्स, आपके हैबिट्स, आपका डेली डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कोई नौकरी करो, कोई और प्रोफेशन में जाओ, काम तो करना ही है, काम तो करना। बट यहाँ पे जो आपको रिस्पेक्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल मिलेगा, इट इज लाइक कैनॉट बी कंपेयर्ड। Absolutely. बट यस, हाँ, काम करना है एंड यू कैन बी दैट नेक्स्ट सरप्राइज पैकेज फॉर योरसेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ। समटाइम्स वी हैव टू पिंच आवरसेल्फ कि हाँ, मैंने कर दिया वाकई में क्या? कि ये जब हम हमारी गाड़ी में बैठते हैं, हाँ। हमारे घर में बैठ भी हम सोचते हैं कि ये हमारी रियलिटी है और हम क्या थे और हर्बलाइफ ने हमें कहाँ से कहाँ ला पहुँचाया। सो वी आर ग्रेटफुल टू कंपनी, वी आर ग्रेटफुल टू आवर मेंटोर्स, Yes. वी आर ग्रेटफुल टू आवर टीम मेंबर्स, क्योंकि इतने अमेजिंग लोग, हम ब्लेस्ड है ना कि इतने हाँ। अच्छे लोग हमारे लाइफ में आए Absolutely. और उनके मौजूदगी के वजह से हमारी लाइफ, जैसे हमने किसी और के लाइफ में शायद ये मैसेज पहुंचाया, लोगों की मौजूदगी और एफर्ट्स के वजह से हम ये लाइफ एंजॉय कर पा रहे। सो Absolutely. ग्रेटफुलनेस इज म्यूचुअल, मतलब हम सोचते हैं कि उनके वजह से हमारी बेहतर लाइफ है। जी, the classic line goes ना कि the last but not the least, I want to thank myself. मतलब ये सब आप लोगों ने किया है। आप क्रेडिट चाहे 10 लोगों को दे दो, 20 लोगों को दे दो। We are not taking away credit for the universe that has been given to you, the opportunity that is given to you, people that have come to your life, आपके साथ जो जुड़े हुए। और मुझे लगता है कि उसके लिए आपको खुद को एक मैग्नेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वैसी है, लीडरशिप की पर्सनालिटी वैसी है कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। इफ़ यू आर रिपल्सिव, फिर लोग शायद उतना अपॉर्चुनिटी का पूरा पोटेंशियल का शायद फ़ायदा नहीं भी उठा सकते। तो द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी इज़ ऑलवेज द लीडरशिप, कि कहाँ से कहाँ आ गए, नॉट टू डीमीन एनीबॉडी, बट देन the progress that I have seen, the personality change that I have seen, and the kind of value addition that you do to others, आपके लिए, खुद के लिए, पर आप दूसरों के लिए भी जो करते हो, it is world apart. One thing that keeps on coming in my mind, and you rightly said that kind of lifestyle that you are now living is itself is a big surprise for you, because you came from a very humble background, और आपको लगता है अरे बाबा ये मैं भी कर सकता हूँ क्या, या मैंने कर दिया शायद इतना। तो वो जो वेल्थ की जब बात होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो उसको एजुकेट करना या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट यू हैव टू अर्न मनी इज बिग. So if you are not able to manage that, then I think the case can go a little haywire. तो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग किस तरह करते हैं अपना मैनेजमेंट? एंड इट्स सॉरी टू बिकम अ पर्सनल क्वेश्चन हियर, पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछ रहा, आप एक खाली ओवरऑल आइडिया दे दो कि आप ये चीजें हम ध्यान में रखें. See, first of all, the trainings what we got in Herbalife are the most valuable ones. कि जब ये जिमरॉन का ट्रेनिंग में था कि जब भी आप जो whenever you earn 70% पैसा आपका है, you spend on your personal need, 10% you donate, 10% you invest, 10% you save. Okay, so वो philosophy को हमने आज तक follow किया. Okay. Percentage बदल गया है. As we grow, परसेंटेज बदल गया. ओके, नाउ इट इज द अदर वे अराउंड. 10% भी शायद में भी स्पेंड कर रहे हैं, 90% वी आर सेविंग, बट तब वो कोर प्रिंसिपल्स हमने कभी नहीं बदले. Okay. एंड द सेकंड थिंग इज ओके, हमने कभी भी ओवर कमिट नहीं किया. इवन दो देयर वाज सिचुएशन जहाँ पे हमने ऐसा मतलब ओवर कमिट इन द सेंस, हम एक सेंटेंस है वी लर्नड, यू नो, इफ यू कांट बाइट कैश डाउन यू कांट अफोर्ड इट. Okay, if you can't bite cash down, you can't afford it. You can't afford it. This is said by Mark Hughes in his trainings. Yeah, Mark Hughes के ट्रेनिंग में उन्होंने कहा था कि if you can't बाइट कैश डाउन, यानी आपकी मतलब सॉरी बट औकात नहीं है तो काय को खरीद रहे हो. ओके, जस्ट दुनिया को शो ऑफ नहीं कर रहा है. सो व्हेनेवर यू, एंड सेकंड हमने एक और एक सिस्टम अपनाया है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब कि आपको कभी कभी क्या ना, हमको कुछ चीजें चाहिए, अब मुझे एक फोन चाहिए, मैं जाके इमीडिएटली, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके इमीडिएटली ले सकता हूँ. Okay. मैं उसको डिले करता हूँ. कैसे डिले करता हूँ? आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ.
let me achieve this certain thing, maybe 50 customers, 10 customers, ये achieve कर लूँ, फिर बाकी मैं phone बदलूंगा. Okay, example. I just give an example. वैसा, तो delayed gratification, it works wonders. Okay. Because वो क्या होता है ना कि you get a sense of achievement. Yes. एक sense of achievement आता है. Even though you have, and सबसे amazing part is the money teaches you when you have the money, but you don't. जब भी आप कभी that is the biggest success I would say. जब भी आपने money management आपको सीखना है ना कि आपके जेब में पैसा है मगर आप निकाल नहीं रहे हो. But you don't You're not getting tempted. Conjuice here. No. Yeah, that is it's being frugal. It's not conjuice, it's being frugal. मतलब कि आप समझदारी से, because it's a hard earned money. ये एक चीज समझो, it is a hard earned money. आपने बहुत मेहनत करी है. So you have to understand that when you're going somewhere, अभी हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, never plan let us discount. Oh, you still look at discount? Yes. I thought we only look at discount. No, we don't go. हम कहीं पे भी जाते हैं, we look for कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ है. Okay, then we buy. So there are things we, even though it might look very this thing to people कि अरे कंजूस है क्या, नहीं, it's about being money sensitive. It's more prudent way of it's being money sensitive because it's very hard and it's energy. Money is also energy. उसको सही जगह पे लगाना भी जरूरी है. Absolutely. And at the same time we don't put our money जहाँ पे हमारा energy और focus चले जाए. जहाँ पे समझो हमको इन्वेस्ट करना है, we want to invest somewhere. तो हमें वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे हमारा एनर्जी और फोकस चले जाए, बिकॉज हमारा business is our number one priority. Our people are our number one priority. So we'll never put money जहाँ पे हमारा energy और focus चले जाए. These are the some simple thumb rules हम लोग follow करते हैं, which we learn from our life. वही हम implement करते हैं. There is nothing new. Something that you mentioned some time back off the camera, that some sentence Madhvi used, I didn't remember well. You don't put your money where you have time to put is. your time. वो आप प्लीज वो रिपीट कर देंगे कि I like that whatever you said. Mark Hughes actually taught in his trainings कि जब भी आप पैसा कमाते हो ना और आप उसको इन्वेस्ट करना है, कई बार लोग करते हैं कि अलग अलग जगह पे पैसे लगाते हैं, फिर वो पैसे का क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, फिर उसको मैनेज करने में बहुत टाइम, लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में खर्च करते हैं, फिर उसको रेंट पे देना है, फिर वो उसका मेंटेनेंस देखना है, बहुत सारे बाकी के एडिशनल टाइम इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. तो व्हाट वी लर्न, ये सारी मतलब हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम जो लेके आए थे कुछ भी नहीं था. यहाँ पे हमें सब सिखाया. तो मार्क के ट्रेनिंग में ये भी सीखा है कि यू नेवर इनकम्स आती है, वी पुट इट इन अ प्लेस जहाँ पे हमें पर्सनली उसको डेली मैनेज नहीं करना पड़े, उसके पीछे डेली हमारे एफर्ट्स नहीं डालना पड़े, सो दैट वी आर फ्री टू डू व्हाट मैटर्स. ओके, so we can actually do our business जो हमारे लिए most important and highest priority रखता है. Priority से मुझे याद आया, you have created a formula for yourself on the priorities. So how do you list down, considering that you are in a business और आप business हमेशा से priority में रहेगा, तो all peripheral things जो business को related है वो priority में रहेंगे, मगर उसमें भी subsections आप करते हो क्या? For example, अगर आपको कोई मीटिंग में जाना है और एट द सेम टाइम आपका कोई दूसरा कमिटमेंट भी है और एट द सेम टाइम आपको कोई डिस्ट्रेस कॉल भी आ रहा है, तो आई एम श्योर बिकॉज यू हैव टू पीपल मैनेजिंग द बिजनेस, थोड़ा बहुत तो और क्या बोलते हैं उसका फायदा आप उठा लेते हो कि क्या मैं नहीं हूँ तो समीर देख लेगा. बट ऐसा कहीं सिचुएशन में आई एम श्योर आप भी कहीं ना कहीं ओवरलोड हो जाते हो कभी भी, देन यू हैव टू स्टार्ट डिसाइडिंग. So is there anything that you use saying that okay, this is what my priority? The one that you said that obviously you are looking at first priority is business. My time invested has to go in the business majority. But then the other things, how do you put that maze? उसको आप कैसे puzzle को solve करते हो? Actually जब आप priority की बात करें ना जय, तो it's all about time management. तो definitely we have different pockets when we talk about time. So सबसे तो पहले me time most important है. तो I start my day with me time. खुद के लिए कुछ जब शायद मेरे साथ मानस और समीर भी नहीं है, because we have this 5 AM club. Okay, so morning में जो affirmation, meditation and book club. Okay, so सुबह की शुरुआत instead of getting stressed, I start relax, and जहाँ पे
कोई भी नहीं है, कोई किससे मैं बात नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अलाइन माई सेल्फ फॉर द डे. जो मेरे गोल्स हैं, मुझे आज क्या अचीव करना है उसके लिए. तो सबसे पहले माई रिलेशनशिप विथ मी, अगर वो सही नहीं है और उधर मैं मेस्ड अप हूँ, इफ आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, तो जो भी करूँगी उसमें मजा नहीं आएगा और उससे इफेक्ट नहीं होगा. आई विल नॉट बी सक्सेसफुली डूइंग इट. सो मी टाइम, देन ऑफ कोर्स फैमिली टाइम. तो ऑफ कोर्स टाइम बिटवीन मी एंड समीर. that is also very ये भी इम्पोर्टेंट है. डेट नाइट. समीर देख रहे हैं मेरे बारे में क्या. Obviously, of course, family time is our priority always. So, family time में भी husband wife अगर साथ में Herbalife में, तो वो उसमें वो कंपार्टमेंट करना कि आप बिजनेस कब डिस्कस कर रहे हो और आप सिर्फ अपने बारे में अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल जब आप बात कर रहे हो ना, पर्सनल, तो वो एक बात अलग है. ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पॉकेट्स ड्यूरिंग द डे जहाँ पे इवन दो हम वर्क फ्रॉम होम या साथ में काम करते हैं, बट हम दोनों अपने अपने एजेंडा के साथ बिजी रहते हैं. सो ड्यूरिंग लंच आवर्स या ड्यूरिंग मॉर्निंग अफ्रेश, जो भी हम टाइम निकालते हैं बीच में शेक टाइम, हम साथ में बैठ के वी कीप डिस्कसिंग कि अभी ये करना है, वो करना है, मैंने ये कर लिया. सो अपडेटिंग. ओके, तो वो हमारा ऑनगोइंग जारी रहता है. सो टाइम टुगेदर फॉर बिजनेस डिस्कशन एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल मैटर्स, क्योंकि एज वी आर पेरेंट्स, तो जैसे कि मॉर्निंग में आई एम बिजी विथ माई ऑनलाइन क्लब, बट समीर इज टेकिंग केयर ऑफ मेकिंग श्योर दैट मानस इज गोइंग टू हिज स्कूल और मे बी टेनिस क्लास एंड जो भी उसके रूटीन्स है. सो दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग वेर इन वी आर dividing our roles and making sure that we are not neglecting our personal front while we are doing our business and giving attention to our business. क्योंकि मानस हमारा बायोलॉजिकल बेटा, इससे आपने टॉपिक किया, बट हमारे बहुत बच्चे बहुत सारे बच्चे फैले हुए सारे सिटीज में. सो उनके लिए भी हमारी प्रायोरिटी है. सो वी डू दैट एज पेरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आवर सन. सो फैमिली टाइम एंड ऑल्सो टाइम विथ हिम. तो इंडिविजुअली भी हम पर्सनली, मैं थोड़ा समय उसके साथ स्पेंड करूँ, वो करे, या टुगेदर वी गो आउट एंड वी हैव लंच और डिनर्स टुगेदर. जब भी वीकेंड्स पे कुछ स्पेशल प्लान्स होते हैं, वी गो आउट. वी लव वेकेशंस. ओके, हमारे एजेंडा में है. ओके, वी ऑल आर अविड ट्रैवलर्स. सो हमें बहुत मजा आता है. तो हमारा ऑलरेडी आज एक वेकेशन में गए तो अगला कहाँ जाना है, उसका ऑलरेडी प्लानिंग यहीं पे शुरू हो जाता है. सो बट दैट इज समथिंग व्हिच कीप्स अस अलाइव. तो ये इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ करने के लिए करना है ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग फॉर मिशन, वी वांट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल. दैट इज ऑलवेज अ डेरिवेटिव, इट विल नेवर चेंज. मतलब वो हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो एक अंडरलाइनिंग थॉट कभी चेंज नहीं होएगा. बट इनफैक्ट आपके बिजी स्केड्यूल में इतना सारा पैक होता है, मतलब कभी कभी ये लगता है कि आप लोग किस तरह से मैनेज हो रहा है. बट समटाइम्स आई फील कि वो एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, तो फिर वो एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ हो जाता है. बट आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारा उस पर काम किया है और बहुत सारा डिफिकल्टीज के साथ कोई फॉर्मूला या एक जिग्सॉ पजल सॉल्व कर दिया है, विच इज़ नाउ परफेक्ट फॉर यू, इट्स वर्किंग फॉर यू. आई एम श्योर अपने भी ऑडियंस हैं बहुत सारे जो ये डिस्कवर कर रहे हैं अभी अपना प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करना. ये गोल्स सबके अलग अलग हैं, तो प्रायोरिटीज़ भी वैसे चेंज होती रहती है. So, Sameer and Madhvi, since you have spent so many years with Herbalife, what are the things, जैसे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें चेंज हो गई है इतने सालों में? एंड आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आप अपने सामने आंखों के सामने देख रहे हैं चेंज होते हुए, पर ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो शायद कभी चेंज नहीं होंगी और आप चाहते भी नहीं कि वो चेंज हो कभी शायद. तो ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस एंड दिस इज द वे, हम पहले इस जमाने में ऐसे करते थे, अभी तो ये कुछ होता नहीं, हमारे जमाने में ये होता. तो ऐसा कुछ एनी थॉट्स ऑन दैट? वेल एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ मेरे ट्रेनिंग्स में भी कि हर्बलाइफ के अंदर कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, टेक्निक्स विल चेंज. तो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है यूज वेयर टॉक. तो हम जो न्यूट्रिशन डेली यूज करते हैं, पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया हमें वही बताया गया था, अभी भी हम वही बता रहे हैं. ओके, क्योंकि अंटिल यू आर यूजिंग न्यूट्रिशन एंड जब तक आप एक्सपीरियंस खुद नहीं कर रहे हो, तो एज अ वेलनेस कोच और फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आप इनअफेक्टिव रहोगे. क्योंकि सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर ओन रिजल्ट फ्रॉम कंजम्पशन. सो यूज वेयर एंड टॉक. ओके, जहाँ पे हम ब्रांड वेयर कर रहे हैं, वी आर वेयरिंग विद दैट हर्बलाइफ एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटी एंड टू पीपल अराउंड अस. सो आई थिंक ये जो है
ये कॉमन कॉन्सेप्ट रहा है एंड दैट इज व्हाट हर्बलाइफ की बुनियाद है, जिसके ऊपर ये फाउंडेशन के ऊपर है ना हर्बलाइफ है। और फिर टेक्निक जो है वो बदलते आए हैं। एक जमाना था जब हमने ज्वाइन किया इन 99, तो आर ओनली टेक्निक या DMO जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन वाज TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मीटिंग्स, जो हमारे अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होते थे। वो टाइम था जहाँ पे कभी भी कोई भी तरह का देयर वाज नो शेक पार्टी या नो वेलनेस इवैल्यूएशन कैंप, जो भी आजकल हम, या न्यूट्रिशन क्लब ही नहीं था। That was not part of what syllabus. It was not being taught. ये था ही नहीं. It was not present in action that time. तो उस वक्त जो टेक्निक्स थे वो अलग थे, ओके एंड इतने सारे सालों में हमने बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो इतने सारे टूल्स या DMOs आए, लॉन्ग टर्म कस्टमर जिसको हम LTC कहते थे, फिर आया डिफरेंट थिंग्स लाइक टोटल प्लान, बहुत सारी चीजें हमने की है, फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, अभी वेट लॉस मैराथन, और पता नहीं बहुत सारी टेक्निक जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल गए। अभी तो सोशल मीडिया एंड विद दैट वी हैव गॉट इंटरनेशनली लोग जो ह्यूज बिजनेस करें, इंटरनेशनली क्या इंडिया में भी। तो विद इवॉल्विंग ऑफ टेक्नोलॉजी और जो लाइफ में हमारे साथ हुआ, दुनिया में हुआ पैंडेमिक, तो बहुत सारी चीजें बदल गई। तो अभी जो हम कर रहे हैं हाइब्रिड बिजनेस, ओके, वो तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज वेयर टॉक हम तभी भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निक बदलते हैं, अभी तक बदलते आए हैं। एंड जो समीर कहते हैं, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, राइट? तो डेफिनेटली इसके आगे भी बदलने वाला है, और पता नहीं अभी क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रहे आगे और क्या होगा, बट सबके बीच में हमको यूज वेयर टॉक जारी रखना है। And also I want to just add, ये हमेशा ध्यान में रखना है हमको, what got us here won't take us there. Okay, yeah. जो यहाँ तक हमको लेके आया वो आगे चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो you have to have that adaptability का factor होना जरूरी है, because if you don't adapt, you perish. Other in adaptability, why I also feel it is important for us is कि एक जमाने में, I may be wrong क्योंकि statistics नहीं है इस वक्त मेरे पास, but एक जमाने में हम एक particular generation को अपील करते थे for this opportunity, so maybe like a millennials only, so we had a section of people who are getting attracted to this, because हो सकता है कि उस वक्त वो second income वाला thoughts आने लगता है and all that, but when I'm looking at today or the composition of distributors that we have today, lot of new generation Z जो हम बोलते हैं, अब तो generation X भी है, but क्या वो join नहीं कर सकते, but the generation Z is now getting into it, so hence I think वो adaptability वहाँ काम आती है, because वो लोग हमसे relevant तब कर पाएंगे जब हम उनकी भाषा बोलेंगे। एग्जैक्टली, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होती है अभी, और उस जमाने में हम वो 100 कस्टमर का बुक बनाते थे, तो वो लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो आई एम श्योर उन लोग को, जैसे अभी आप बता रहे वर्चुअल में, सो दे आर मोर कंफर्टेबल डूइंग दैट रादर देन कमिंग टू अ न्यूट्रिशनल क्लब, बट दैट इज वेयर यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल, आई थिंक, एंड यू गाइज आर पैरामाउंट इन डूइंग दिस फ्लेक्सिबिलिटी थिंग, क्योंकि आप दोनों तरफ से मैनेज कर रहे हैं। So any thoughts on how do we manage this new young blood who's coming in Herbalife, and how do we as a leader also stay relevant in this business, because as you rightly said is ever changing and change is the only constant आपका, तो कैसे रहें relevant leadership को? See, first of all, not being resistance to change first, most important, and not believing कि यही है, ऐसा ही है। अगर आप ऐसे ही रहोगे तो फिर you will not be able to adjust with somebody or attract somebody. You need to understand कि मैं जैसा सोच रहा हूँ शायद सामने वाला वैसा नहीं सोच रहा है। You need to accept that fact कि everybody is different. Sure. सबका टेस्ट अलग होगा, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, माइंडसेट अलग होगा। You need to understand that and you have to have that capacity to talk to anybody. Okay, अगर हर किसी के साथ तुम अभी समझो, there is an accounts person. I talk about normally accounts person को you know there are certain things they don't get attracted to, there are certain language they don't get attracted to, so वो language में उससे बात करूँगा तो he will not be able to relate with me, he will not be able to communicate with me. तो you need to have that एक बोलते ना एक skill which will happen only by communicating with many people. The only way you can learn it by communicating. हाँ, मुझे लगता है ये ट्रायल एंड एरर पे ही आता है। तो आप शायद मिस्टेक करोगे, then you realize अरे next time you are changing yourself. So you have some high profile person sitting in front of you. So you can't, there is a level of communication you have to maintain, a stance you have to maintain. So ये सब body language, ये सारी चीजें हमको सीखना पड़ेगा। That is something which you'll have to learn, and and that is how
एक बोलते ना कि ओवरऑल you'll become a good human being and leader. Absolutely, very very important. Anything, Madhvi, you have on being more relevant? You have been relevant for 24 years for us. I think what we always talk about is learn, practice and master. Okay. So constantly अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है और कुछ नया सीखने की वो इच्छा भी होना जरूरी है, क्या बोलते चाह है तो राह है, तो सीखने की इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड व्हेन यू लर्न, अभी जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आया, वी वर नॉट knowing how we can run an entire system. कस्टमर्स को एंगेज करने का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर्स टीम को एंगेज करने का ट्रेनिंग सिस्टम ऑनलाइन. बट ये हमने सीखा, कुछ नई चीजें डिजाइन की. ओके, क्योंकि जो फुल डे इवेंट होते थे फिजिकल में, ऑनलाइन में लोगों को फुल डे नहीं बिठा सकते. उनका एक अटेंशन स्पैन है. तो वी जो हम 1 डे का इवेंट में डिलीवर करते थे शायद 6-8 घंटे में, वो अभी 90 मिनट्स में हम डिलीवर कर रहे हैं. वही सारे मेन की पॉइंट्स आ रहे हैं. सो ये सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन जरूरत के हिसाब से हमने सीखी एंड वी केप्ट ऑन डूइंग इट. आई थिंक 2020 में जिस तरीके से हम ऑनलाइन मीटिंग, अभी हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, हमने अपने रिकॉर्डिंग्स करके रखे, तो हम सोचते ये क्या हम कर रहे थे 2020 में, एंड वी आर ऑलरेडी प्रेसिडेंट टीम्स. बट वी सी नाउ देयर इज अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक जितना आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, आप मास्टर बनने वाले हो. तो learning new thing and continuously practicing it, you will take it to the next level. Yeah, to completely agree. It's an ever evolving thing, and that is where I say that why you have to be more relevant is because you are constantly learning. आपने बोला multiple hats है और आप जिससे बात कर रहे हो उससे relevant रहना है, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो पढ़ते हो या आप जिससे दूसरे लोगों से जो आप मिलके जब बातें करते हो, you learn from them as well. So again that we go back to the same thing, that your mind has to be completely in a student mode all the time to be very successful and relevant here. So 24 years, Madhvi and Sameer, in herbal life, what is the next 24 years looking at you? Wow. आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 24 साल क्या है? आपने जैसे पूछा ना, मुझे गूज़बम्स आने लगे. Just imagining 24 years. First of all, we never imagined 24 years कैसे होंगे when we started. Sure. तभी हम सोच रहे थे कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, how will we ये मतलब. So that is one thing. So now when we think कि अभी अगला 24 years कैसे होगा, it's going to be big, better and beyond our imaginations. Absolutely. मैं मुझे लगता है कि मेरे में उतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं वो 24 साल सोच पा रहा हूँ, क्योंकि कितना फास्ट पेस हो चुका है. It's something which is amazing. But one thing which we are very sure कि we are not even scratch the surface. अभी बहुत करना बाकी है. Yeah, absolutely. मतलब इंडिया का जो पोटेंशियल है, बाकी छोड़ो, मतलब मैं तो कभी-कभी अपनी मीटिंग्स में और हमारे इंटरनल जगह पे भी बोलते रहता हूँ कि खाली एक सिटी पकड़ लो, हम सिटी में भी अब तक पूरा पेनिट्रेशन नहीं कर पाए. So in fact now we are sitting in Pune for example. मुंबई आपका पुराना सिटी, ये 2 सिटी में ही मुझे लगता है कि अभी तक हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए और बहुत कुछ करना बाकी है. इंडिया का तो मतलब पोटेंशियल इज ह्यूज. एक्चुअली हम ये सोचते हैं, सॉरी टू कट यू, मार्क ह्यूज ने उनके इनिशियल टाइम में जब उन्होंने ना अपने कार के डिक्की से शुरुआत की न्यूट्रिशन को लोगों को बताने की, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल बिगिनिंग फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ लॉस एंजलिस, जहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई है. तभी मार्क का तभी भी ड्रीम था कि पर्सन बाय पर्सन, सिटी बाय सिटी, ग्लोबली सारे कंट्रीज में हम इस न्यूट्रिशन को ले जाएंगे. एंड वी ऑलवेज हर्ड इट फ्रॉम द लेजेंड्स. चेयरमैन क्लब, फाउंडर सर्कल्स ने हमेशा ये कहा है, ये मार्क का ड्रीम था कि न्यूट्रिशन, हमारा जो शेक है फॉर्मूला 1 हैज टू बी इन एवरी किचन. जैसे कि हमारे इंडिया में जब लोग घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम पूछते चाय लेंगे या कॉफी, राइट? तो हमें एक ये सपना था, जब हम 24 साल पहले हम सुनते थे कि जब लोग घर पे आएंगे तो क्या आप लोगे, शेक लोगे, पूछेंगे अफ्रेश या शेक. एंड वो टाइम आ गया है, एक्चुअली आ गया है. बिकॉज जब हमारे घर पे लोग आते हैं, समटाइम्स ऑफ कोर्स फैमिली तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले रही है, एक्सटेंडेड फैमिली,
बट कई बार सम न्यू पीपल कम टू जस्ट फॉर सम वर्क रिलेटेड थिंग एंड वो ऑलरेडी अफ्रेश ले रहे हैं, शायद हमारे कस्टमर नहीं, बट ऑलरेडी देयर इज अवेयरनेस है. बट जैसे समीर ने कहा कि वी आर नॉट इवन स्क्रैच सरफेस ऑफ द मार्केट. मतलब अभी भी इतना काम करना बाकी है. हमारा तो सपना है कि हर पेट में न्यूट्रिशन जाना चाहिए. ओके और ऐसे बहुत काम करना है हमें. आई थिंक 24 साल के ये लाइफ टाइम कम पड़ जाएगा टू रियली जो हमारा सपना है ना, टू बिल्ड हेल्दी नेशन, हेल्दियर एंड हैप्पियर जो हमारा गोल है. सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू डू, बट बियॉन्ड इमेजिनेशन हम कामयाब हो सकते हैं. और मेन फोकस अगर ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को हेल्दी करने का जो हमारा मिशन है उस पर हम काम करेंगे तो फाइनेंशियली और जो भी बाकी जो नेम फेम जो चाहिए वो सब मिलने वाला है. एब्सोल्युटली. तो हमें बस मार्केट में और मैदान में उतर के काम करना है बस यही, और उसको एंजॉय करना है. इट्स अ लॉन्ग रोड एंड आई थिंक ग्रेट पोटेंशियल जैसे आप लोग बता रहे हो, और हम लोग भी जिस साइड से या द अदर साइड ऑफ द टेबल जो हम भी देख रहे हैं, तो वी गेट, जैसे आपने कहा ना, गूज़बम्स, वी रियली गेट एक्साइटेड विद द पोटेंशियल दैट वी हैव एंड व्हाट थिंग्स वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, द अदर पेरिफेरल थिंग्स के उसको आप उसका लाइफ, उसका पर्सनालिटी, वो सारी जो चीज़ें हमें भी वो भी एक्साइट करती है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. It's going to be a grand community where it's a force for economy that you are the Herbalife one एक example set कर सकते हैं. So great. So I think बहुत अच्छा लगा माधवी एंड समीर आप लोगों से बात करके, और हमें भी. I am sure. It was a pleasure actually to meet and to talk to you here. Thank you so much. और ये ऐसा और भी conversation ज़रूर करेंगे. ये तो सिर्फ एक पॉडकास्ट का एपिसोड था, पर मुझे लगता है कि हम और भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. वी कैन थिंक अबाउट और वी कैन डिस्कस अबाउट टू मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी कुड नॉट डू इट टुडे. बट बिफोर आई से गुड बाय टू यू, एनी लास्ट एडवाइस or message that you have for our audiences today? Yes, I would like to mention, consistency, patience and time are the only secrets for success in Herbalife. तो जितने भी लोग नए हैं, आप शुरुआत में हैं, बस आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी बेसिक्स है उसको डेली करो, धीरज रखो, पेशेंस रखो, एंड टाइम के साथ सब कुछ जो भी आप सोच रहे हैं या जो सोच नहीं पा रहे हैं वो भी आपके साथ होने वाला है. So wishing you all the best. Yeah, I just want to add here, okay, कि all those news people, there is a culture, एक culture है हमारा Herbalife का, उस culture को भूलिएगा मत. Okay, it's not about just making money or helping somebody with products. There is a culture, there is an underlying culture which is talking about, हम बोलते हैं ना, ये business दिल से करने वाला है, दिमाग से नहीं. So दिल से काम कीजिएगा, okay, and with lot of love, do it with lot of love. Whenever you meet anybody, make sure that person falls in love with you, okay, and that's it, okay. Then things will become very easy for you. आपको काम नहीं लगेगा, okay. You'll start enjoying it every single time. Thank you. So great, and thank you for watching our episode. So go out there, change people's life, live your best life, and keep watching Make Your Mark. Thank you.